हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से क्लास 10 के लिए एक रिवीजन क्वेश्चन लाए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास 10 इंग्लिश टेक्स्ट बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर नंबर 2। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द थीफ स्टोरी। ठीक है, अनिल थीफ, आप लोगों को चैप्टर याद आ रहा होगा, द थीफ स्टोरी। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। How and why did the narrator return to Anil's room even though he had stolen the money and escaped? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ, ठीक है, कैसे और क्यों, वाई। द नरेटर यानी दैट मीन्स चोर, ठीक है, जिसने अपना नाम क्या बताया था, हरी सिंह। आप लोगों को याद होगा चैप्टर। तो ये जो हरी सिंह है दैट मीन्स जो थीफ है, ये रिटर्न आ गया अनिल का रूम में। ठीक है, इवन दो ही हैड स्टोलन द मनी एंड स्केप्ड, जबकि वो जो है मनी स्टोलन चोरी कर चुका था और बच भी गया था। ठीक है, बच के वो कहाँ स्टेशन तक चला गया था, लेकिन फिर भी वो वापस क्यों लौट कर आ गया। ठीक है, यही हम लोग का आज का क्वेश्चन है जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, फिर से एक बार क्वेश्चन। ठीक है, कैसे और क्यों जो लेखक है वो अनिल का रूम वापस आ गया जबकि उसने पैसे चोरी कर लिए थे और वो बचकर निकल भी गया था। ठीक है, वो आसानी से लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ के जा सकता था, लेकिन फिर भी वो वापस क्यों आ गया। आंसर इज द नरेटर स्टोल अनिल 600 रुपीज़। ये तो हमें पता है कि लेखक जो है अनिल के 600 रुपये चोरी करके भागा था। ठीक है, कितने, 600 रुपीज़। ही वेंट टू द रेलवे स्टेशन, उसके बाद वो रेलवे स्टेशन चला गया। ही सॉ द लखनऊ एक्सप्रेस मूविंग आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन। वो क्या देखता है कि लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन पकड़ के वो जाना चाहता था वो स्टेशन से बाहर निकल रही है। बट ही डिडेंट बोर्ड इट, लेकिन वो फिर भी उस पर नहीं चढ़ा, जबकि वो चाहता था तो थोड़ा तेज कदमों से चलता या थोड़ा दौड़ लेता तो वो आसानी से उस ट्रेन को पकड़ सकता था। ठीक है, उस पर बैठ सकता था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा क्यों नहीं किया उसने। ठीक है, तो वही जानना है। एक तरह से बोल सकते हैं तो उसका कॉन्साइज ट्रैकन हुआ, वो उसकी चेतना जागृत हुई, उसमें बदलाव आया। उसके बाद वो उस पर नहीं चढ़ा, और उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, देन ही सेट इन ए पार्क, एक पार्क में बैठ जाता है। तभी क्या होता है, सून इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो जाती है और उसके सारे रुपए वगैरह भी भीग जाते हैं। तभी वो वहाँ से बचने के लिए क्या करता है, ही टुक शेल्टर अंडर द क्लॉक टावर। ठीक है, पास में कोई घंटा घर था उसी पार्क के पास में, तो उसी घंटा घर में जाके वो शरण लेता है, क्लॉक टावर। ठीक है, कहाँ शरण लेता है, क्लॉक टावर में। फिर ही न्यू दैट अनिल वुड शो सैडनेस व्हेन ही वुड नो इट। वो जानता था कि अनिल को जब पता चलेगा, ठीक है, तो वो क्या दिखाएगा, सो सैडनेस, वो दुख दिखाएगा। ठीक है, उसके चेहरे पर दुख के भाव होंगे, लेकिन दिस सैडनेस वुड बी फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। लेकिन ये जो दुख के भाव होंगे वो उसके 600 रुपये चोरी हो गए इसलिए नहीं होंगे, बल्कि इसलिए होंगे दैट इज़ लॉस ऑफ ट्रस्ट, यानी उसने जो है विश्वास खो दिया। दैट मीन्स वो जो है आपका उस चोर पर, सोचो कितना भरोसा करता था अनिल पर, कि उसने क्या बोलते हैं, रोज़ वो एक एक रुपया चोरी कर रहा था, फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि उसने अपने घर की चाबी भी एक उसको दे के रखी हुई थी। तो इतना ज़्यादा विश्वास नौकरों पर कौन करता है। तो यही दुख, तो किस चीज़ का दुख, दैट इज़ लॉस ऑफ ट्रस्ट, यानी विश्वास खो देना। ठीक है, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, रुपए पैसे आप कमा सकते हो लेकिन भरोसा नहीं कमा सकते हो। ठीक है, तो वही वो बोलता है कि उसके चेहरे पर दुख के भाव होंगे, इसलिए नहीं कि उसके 600 रुपये चोरी हो गए, बल्कि इसलिए कि वो जिस पर विश्वास किया उसने ही उसे चीट किया, धोखा दिया। देन ही रियलाइज दैट अनिल वॉज टीचिंग हिम। तभी वो महसूस करता था, क्या करता है, कि अनिल जो है उसे पढ़ा रहा था। ठीक है, अनिल उसको बोला था ना, हम तुमको लिखने सिखाएंगे, पढ़ने सिखाएंगे, मैथमेटिक्स सिखाएंगे, लंबा लंबा सेंटेंस सिखाएंगे, ऐसा करके। तो वो इस चीज़ को वो महसूस करता है कि अनिल तो वो उसे पढ़ा रहा था। और इसी तरह से वो पढ़ते पढ़ते क्या करता, इफ़ ही रीड एंड रोट, यदि वो पढ़ता इसी तरह से लिखता, ही वुड अर्न मोर मनी लाइक अनिल, वो अनिल की तरह ज़्यादा रुपए पैसे कमा सकता था।
ही थॉट दैट स्टीलिंग वॉज सिंपल, वो सोचता है कि इस तरह से चोरी करना ये तो एक साधारण सा काम है, किसी के भी देखिएगा जो भी पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ काम धंधा नहीं है, वो आसानी से चोरी का धंधा अपना सकता है। बट टू बी रियली ए बिग मैन वॉज समथिंग डिफरेंट, लेकिन कोई बड़ा आदमी बनना, पढ़ा लिखा आदमी बनना, इज्जतदार आदमी बनना, ये कुछ अलग बात है। ही वॉन्टेड टू बी एन एडुकेटेड पर्सन, वो क्या बनना चाहता था, एक शिक्षित व्यक्ति बनना चाहता था, कि उसके पास भी शिक्षा हो, शिक्षित व्यक्ति की तरह उसका भी आदर हो। इट कमांडेड रिस्पेक्ट, तो इस प्रकार से यदि वो शिक्षित हो जाता है तो जाहिर सी बात है सब उसका रेस्पेक्ट मिलेगा सब तरफ से, क्योंकि जो भी एजुकेटेड पर्सन है उसके सभी आदर सत्कार करते हैं। ए थीफ कुड बी कॉट, और आज नहीं तो कल, ठीक है, वो कितना भी शातिर चोर था, कम ही उम्र था उसका, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा शातिर था, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन फिर भी मतलब एक ना एक दिन जो है वो पकड़ा ही जाता। वही बोल रहा है, ए थीफ कुड बी कॉट, एक चोर जो है वो पकड़ा जा सकता था। बट ए रेस्पेक्टेबल मैन लेड एन ईजी एंड केयर फ्री लाइफ, लेकिन जो एक रेस्पेक्टेबल मैन होता है, शिक्षित आदमी होता है, ठीक है, आदरणीय व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, ईजी एंड केयर फ्री लाइफ व्यतीत करता है। दैट मीन्स जैसे ये थीफ है, चोर है, तो इसको हमेशा पुलिस का डर लगा रहता है, ठीक है, क्या चीज़ से ये हमेशा बचने की कोशिश करता है, पुलिस से, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो इसके जो पुराने लैंडलॉर्ड थे, पुराने मालिक लोग थे, इन लोग से भी वो बचने की कोशिश करता है कि कहीं मैं पकड़ में ना आ जाऊं, कोई पुराना मालिक जिसके यहाँ से मैंने चोरी की है वो मुझे पहचान ना ले, ठीक है, कहीं पुलिस मुझे पहचान ना ले, पुलिस मुझे पकड़ ना ले। तो हमेशा एक इस तरह का फियर बना हुआ रहता है, इस प्रकार का एक डर बना हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन जब आप एक शिक्षित हो, अच्छा मतलब वाइट मनी जिसको बोलते हैं, जेन्युइन पैसे आप कमाओगे, तो आप आसानी से इजी एंड केयरफ्री लाइफ व्यतीत कर सकते हो। ही वांटेड टू बी दैट, और यही वो चाहता था, ऐसा ही वो बनना चाहता था, ठीक है, इजी एंड केयरफ्री लाइफ व्यतीत करना चाहता था, बल्कि चोरों की तरह, मुजरिमों की तरह यहाँ वहाँ भागते फिरना नहीं चाहता था, वो लाइफ उसे पसंद नहीं था। फिर वो सोचता है, ही थॉट दैट 600 रुपीज़, जो रुपए उसने चोरी किए, ठीक है, ये 600 रुपीज़, वो सोचता है कि ये जो 600 रुपीज़ है, वेर नथिंग, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है, किसी को शिक्षित करना, पढ़ाना लिखाना, सेंटेंस सिखाना, उसे इज्जतदार व्यक्ति बनाना, अपने पैरों पर खड़ा करना, उसके सामने ये 600 रुपये कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। सो इसीलिए क्या बोलता है, ही रिटर्न टू अनिल्स रूम, वो वापस अनिल के रूम आता है, एंड पुट द मनी बैक अंडर अनिल्स मैट्रेस, और चुपके से, जैसे ही उस जैसे जिस प्रकार से उसने चोरी किया था, याद कीजिए, मैट्रेस पे घुटने के बल गया था और उसके बाद रेंगते रेंगते गया, हाथ डाला मैट्रेस के नीचे और पैसे निकाल लिए, सेम उसी प्रकार से वो उसी पैसे को रिटर्न वहीं पर रख देता है, और वो ये महसूस भी करता है कि वापस पैसे को उस जगह पर रखना चोरी करने से भी ज़्यादा कठिन है, ठीक है, ऐसा करके। तो इस प्रकार से ये जो चोर था वो वापस आ जाता है अनिल के रूम में और पैसे भी वापस रख देता है, ठीक है। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को पूरा ये क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आ गया होगा। इसी चैप्टर से रिलेटेड हम लोगों ने और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर्स पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप लोग से मिस हो गया तो आप लोग ज़रूर उसे भी देख लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन थे, ठीक है, ये आपके थे कैरेक्टर स्केच, ठीक है, एक कैरेक्टर स्केच था आप लोगों का अनिल का, और दूसरा था आप लोगों का किसका, थीफ का, ठीक है, जो कौन है हम लोगों का, हरी सिंह, ठीक है, हरी सिंह का कैरेक्टर और दूसरा अनिल का कैरेक्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर के 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए हैं, आप लोग यदि तीनों को पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि इसका यदि लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ भी आपका मिस नहीं होगा, और मैक्सिमम चांसेस है कि इससे यदि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पूछता है तो इन्हीं 3 क्वेश्चंस में से पूछेगा, ठीक है, कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, कैरेक्टर स्केच ऑफ द थीफ, और ये चोर जो है क्यों वापस लौट कर आ गया अनिल के रूम में, ठीक है। और इन तीनों लॉन्ग क्वेश्चन को यदि आप कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आप कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कशन के लिए हमारे चैनल में बने रहिएगा। प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।